ये लोकसभा के चुनाव के लिए जो है दलित भी कह रहा है कि मायावती के साथ हम नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, इसलिए मानेंगे फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देख लीजिएगा करते थे मोदी जी की हालत खुद जो है लाल किले पर जो भाषण दे रहे थे, जो घबराहट थी, मोदी जी का नहीं देखा, खत्म कॉन्फिडेंस है। अपने सहेली के शौहर को चुरा लेके चली गई, तो अब करेक्टर की बात क्या कर रहे हैं? अब जनता जो है राहुल कर रही है, मजबूत हुआ है, हिंदू मजबूत हो गया है, उतना मजबूत हो गया कि कम से कम इनको हटाने के लिए तैयार हो गया। 10 करोड़ में बनना, जिसको रोड को जो है बनना चाहिए 18 करोड़ में, वो रोड जो है 1 किलोमीटर जो है बनना है 250 करोड़ में। ये भ्रष्टाचार नहीं है। अखलाक अहमद, उत्तर प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से उत्तर प्रदेश में मैं उपाध्यक्ष हूँ और आजमगढ़ मंडल से प्रभारी हूँ, आजमगढ़ मंडल का। इस वक्त हम लोग जो जय जवाहर जय भीम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें जो है हम दलित बस्तियों में, खासतौर से माइनॉरिटी विंग के लोग जो है दलित बस्तियों में जाकर के दलितों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल जो है माइनॉरिटी जो है अब कांग्रेस की तरफ आ रही है, नहीं बल्कि आ चुकी है। इसलिए कि 2022 में मैं पूरे उत्तर प्रदेश में मैं घूमा था, तो उस वक्त जो है माइनॉरिटी ने यही वादा किया था कि भाई हम लोग जो है इस वक्त विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2024 में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात और यही वादा हम सिर्फ उनको याद कराने के लिए जा रहे हैं। और खास तौर से माइनॉरिटी तो एकदम से कह रही कि भाई हमें आपका अपना वादा याद है और हम आपको वोट करेंगे, न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हम दलितों को भी अपनी तरफ लाएंगे। इस हिसाब से हमने दलितों को भी जो है 2024 के चुनाव के लिए अभी वक्त है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। जिस तरह से एक इंडिया नाम का गठबंधन बना हुआ है, और किस तरह से उत्तर प्रदेश में ये काम करेगा, जिसमें मायावती एक बड़ी पार्टी है लेकिन वो इंडिया के गठबंधन में शामिल नहीं है। क्या उनके ना गठबंधन में शामिल होने से क्या नुकसान पड़ेगा, या कांग्रेस पार्टी ने इसे शामिल नहीं किया? ये पहला मौका है, ये पहला मौका है जब हम दलित बस्तियों में जब जाते हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि जो जनता है, दलित आवाम है, वो जो है कुछ और सोच रही है, और उसका जो नेता है बीएसपी जो अपने आप को कहती कि मैं दलितों की नेता हूँ, वो कुछ और सोच रही है। हालत यह है कि दलित लोग दलित बस्तियों में हमको एकदम खुल्लम खुल्ला ये बताया जाता है। दलितों के नेता नहीं मानते आप मायावती को? मैं दलितों का नेता मान रहा हूँ, लेकिन ये लोकसभा के चुनाव के लिए जो है दलित भी कह रहा है कि मायावती के साथ हम नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। इसलिए कि जो है कांग्रेस जो है पूरे दलित के लिए लड़ाई लड़ रही है, दलितों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रही है, दलितों के साथ खड़ी है। मायावती जी हर मुद्दे पे खामोश है, न सिर्फ दलितों के मुद्दे पे खामोश है बल्कि माइनॉरिटी के मुद्दे पे खामोश है, नौजवानों के मुद्दे पे खामोश है और किसानों के मुद्दे पे खामोश है, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो इसलिए जो गठबंधन बना हुआ है, अगर बात की जाए दलित और मुसलमानों की, कितनी हिस्सेदारी दलितों और मुसलमानों को दी गई है? कौन सा नेता मुसलमान और दलित का नेता उसमें है? जी, ऐसा है। सबसे बड़ी बात, हमारा राष्ट्रीय नेता यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी एक दलित समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो ब्रिजलाल खाबरी, वो भी दलित समाज से आते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में दलित का चेहरा कौन है? ब्रिजलाल खाबरी से बड़ा चेहरा क्या हो सकता है? जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है भाई, प्रदेश अध्यक्ष को हमने बनाया है, और तो इसीलिए हम बता रहे, बड़ा चेहरा है चंद्रशेखर आजाद से बड़ा चेहरा है। नहीं, ऐसा है, ये लोग तो मीडिया का बनाया हुआ चेहरा है। ब्रिजलाल खाबरी जी के बारे में आप जाके पहले पता कीजिए कि उन्होंने वो जो है किसी जमाने में बीएसपी के ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे, किसी जमाने में बीएसपी के ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे, और आज पोजीशन ये है कि बीएसपी पूरी तरह से एकदम से खामोश बैठी है और उसके सारा कैडर जो है कांग्रेस के साथ जुड़ता चला जा रहा है। आप देख लीजिए नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, आजाद और रावण और मायावती को शामिल ना करने की वजह क्या रही? शामिल हम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जो है ग्रास रूट का हमें कोई मैसेज नहीं आया। इसलिए कि जो है ये लोग जो है मायावती जी जो है ये कुछ स्कैंडल में फंसी हुई है, जिसको दिखा करके भाजपा के लोग उनको खामोश करके बैठाए हुए हैं। साथ में उनके साथ जो है सतीश मिश्रा जी जो है, वो तो दलित समाज खुद ही कह रहा है कि आजकल जो है मायावती के बाजू में अजगर बैठा हुआ, तो क्या बोलेंगे, हमारे मुद्दे पर बोल ही नहीं सकती। इसलिए जो है आप जो है कांग्रेस तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आप कह रहे हैं कांग्रेस तरफ आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनावी आंकड़े बताते हैं बीजेपी भाजपा के लोग देखिए अफवाह उड़ाने में काफी है। अभी एक अफवाह चल रही है कि शरद पवार जी है वो आने वाले एनडीए में, जबकि हालत तो आ गया। हाँ, वो सही है, लेकिन पोजीशन ये है कि शरद पवार के लोग चुनाव से पहले जो झटका देंगे भाजपा को,
वो आपकी समझ में आ जाए। पवार भी जा रहे हैं भाजपा में? नहीं 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 नहीं, शरद पवार नहीं जा रहे हैं। शरद पवार के लोग जो गए हुए भाजपा में वो भी एनडीए जा रहे हैं। नहीं, ये सब तो भाई शरद पवार का हमारा सिंबल छीनने वाला है। तो सब खाली अफवाह, ये सब पूरी पार्टी झूठ पे चलती है। इनकी पूरी पार्टी झूठ पे चलती है, झूठ पैदा करके कुछ भी कर देता। खबर यह है कि ये शरद पवार के लोग जो एनसीपी के लोग जो है, जो भाजपा में गए जाके मिनिस्ट्री जो लोन लिया है, वो चुनाव से पहले आप देख लीजिए, मेरा चैलेंज है, ये चुनाव से पहले भाजपा को भारी झटका दे। अगर नहीं दे पाए तो आप क्या मानेंगे फिर? अब फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा, देख लीजिएगा। ये जो है ना, अभी भाजपा के समझ में आ जाएगा। इसलिए मोदी जी से मजबूत बढ़िया चेहरा कोई है ही नहीं। एक जमाना मोदी जी ने भी कह लिया, लिख कर रख लो, आप भी लिख कर रख लो, आएंगे तो मोदी जी और फहराएंगे झंडा, वीर गाथा कहेंगे इसी लाल किले से। वो सही है। अब जो है पोजीशन ये है कि मणिपुर की घटना के बाद और जो हरियाणा की घटना के बाद, महंगाई के बाद, किसानों की पिटाई के बाद और तुम्हारे पहलवानों की पिटाई के बाद, ठीक है ना, अब हालात वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। मोदी जी की हालत खुद अब जो है लाल किले पर जो भाषण दे रहे थे, जो घबराहट थी, मोदी जी का नहीं देखा, कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं। आजकल फ्लाइंग किस का मुद्दा भी बहुत चर्चा में है। ये तो भाजपा की वो जो है पुरानी मुद्दा भटकाना, और वो जो है तुच्छ राजनीति का हिस्सा। संस्कार है संसद में? नहीं, ये तो कोई संस्कार ही नहीं है। देखिए आप वो इल्जाम कौन लगा रहा है, ये देखिए ना, इल्जाम कौन लगा रहा है संसद में? नहीं, तो उठाने के लिए फ्लाइंग किस करने के लिए? इल्जाम कौन लगा रहा है? ये जो जिसका खुद का कैरेक्टर जो है, जिसका खुद का जो कैरेक्टर सवाल, बिल्कुल, जिसका भाई एक औरत जो है अपने सहेली के शौहर को चुरा लेके चली गई, तो आप कैरेक्टर की बात क्या कर रहे हैं? उसका खुद का कैरेक्टर जो है, मतलब जो है संदिग्ध थी, आपने देखा नहीं पार्लियामेंट में? हाँ, तो गुस्से में अपना गर्दन काट के मायावती को एक मर्तबा देने के लिए भी कह रही थी। याद है कि नहीं आप लोग? मतलब मैं सर से गर्दन कटा करके जो है अपना सर जो है, जब जिंदा ही नहीं रहा तो गर्दन काट के दे दोगे, सर दे दोगे। ये तो देखिए, भाजपा के लोग जो है ये तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। और अब समाज जो है, पूरा समाज, सिर्फ हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, ये सब पूरा समझ गया है। अब कोई इनके झांसे में क्या ऐसी वजह रही जो 9 साल के बाद आपको लगता है कि मोदी जी दोबारा चुनकर नहीं आना चाहिए? ऐसा है, देखिए, मैं अपने उससे नहीं कह रहा हूँ। तमाम मीडिया के सर्वे बता रहे हैं, सोशल मीडिया के सर्वे बता रहे हैं, लोगों के आव भाव बता रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं बता रहे हैं। आप लोग भी समाज में हैं, ऐसा नहीं कि मतलब जो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, आज पोजीशन यह है कि कोई भी तबका ऐसा नहीं, चाहे व्यापारी हो, व्यापारी भी तंग है, त्रस्त है, व्यापारी भी त्रस्त है, नौजवान भी त्रस्त है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, किसान को ऑलरेडी पीट चुके हैं, पहलवानों की पिटाई कर चुके हैं, बचा कौन? वही बचा हो। कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भ्रष्टाचारी है। देखिए, अभी तो मैं लाल किले से कहा ना मोदी जी ने। जी, ऐसा है। देखिए, ये जो लोग खुद तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग खुद, जिनके यहाँ खुद परिवारवाद है, अब वो लोग, मतलब वही कहा ना कि आईना अपनी तरफ कर ले, बस खाली अपनी तरफ कर ले तो पता चल जाएगा उनके अंदर कितने लोग हैं जो मतलब मोदी जी कहाँ से परिवारवाद वाले हो गए? मोदी जी अकेले, उनके कहाँ परिवार है? बेचारे परिवार छोड़ के चले गए बगैर परिवार के इसीलिए तो भारी है। हाँ, इसीलिए तो ना तो महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, ना लोगों की सुविधाओं के बारे में सोच रहे हैं, ना लोगों की परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं, बस अपना भला अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं। में महंगाई है, आज जिससे महंगाई की अच्छा तब तो राजहित में आप कपड़ा उतार दीजिए, अपना कपड़ा उतार दीजिए, है ये भी राजहित है कि भाई कपड़ा मत पहनिए। तो ये कपड़ा खरीदेंगे नहीं, महंगा नहीं होगा तो मतलब नंगे होकर घूमिए, ये भी तो राजहित हो जाएगा। इस तरह की मतलब हल्की बातें करना सरकार जो होती है उसका काम होता है, लोगों के लिए सुविधा मतलब बहन पहुंचाना। लोग तो कह रहे हैं ना, आएगा तो मोदी, कुछ भी कर लो आएगा तो। उनके कुछ लोग जो है चट्टे बट्टे उस टाइप के लोग कह रहे हैं कि आएगा मोदी, वरना इस तरह कोई बात अब रही नहीं। एक जमाना था, अब वो लोग भी थक गए। राहुल गांधी ने इमेज बदल ली, अपनी इमेज बदल गई भाई। ये जितना जो इन्होंने जो खर्चा किया राहुल गांधी की इमेज खराब करने पे, सब पे पानी फिर चुका है। अब जनता जो है राहुल कर रही है, राहुल कर रही है, राहुल कर रही है। और जो हमारे जो नेता है, देखिए ना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल करके लोगों की दुख तकलीफ को सुनने और समझने के लिए पैदल चला, इसलिए कि जानता है कि भाई हमारी जनता जो है, इसको जो तकलीफ पहुंच रही है उसको दूर करने के लिए क्या करना है, कैसे करना, वो समझने के लिए उन्होंने यात्रा करी। और ये उसमें इंडिया गठबंधन को कितनी सीट?
इंडिया गठबंधन को अपार सीट मिलेगी। आपकी सोच समझ से बाहर। 400 प्लस हम जीत रहे हैं। 400 प्लस वो उल्टा ही होगा। जो कर्नाटक में ये लोग दावा कर रहे थे ना 135 140, हम लोग कह रहे थे कांग्रेस की 135 140, 138 सीट आई ना, वही एकदम अब मतलब कुछ। मैं तो अभी यूपी में मैं घूम रहा हूँ, यूपी में इंडिया गठबंधन करने से यूपी मतलब 300 के ऊपर हम लोग जाएंगे, ये 100% है भाई। पूरा जो है साउथ इंडिया जो है क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करके जो अभी बेवकूफ लोगों को बना रहे हैं, ये अब लोगों के समझ में आ गया। इससे भी मतलब जो हिंदू मजबूत हुआ है मोदी जी के राज। बिल्कुल हिंदू मजबूत हुआ है। हिंदू मजबूत हो गया है, इतना मजबूत हो गया कि कम से कम इनको हटाने के लिए तैयार हो गया। हाँ, इनको ये इतना मजबूत हो गया उसके दिमाग में और दिल में, समझ में आ गई कि भाई ये आदमी सिर्फ जो है बातें बड़ी बड़ी करता है, 56 इंच सीना और ये पता नहीं जबान बड़ी है, सब पर भारी है एक से। हाँ नहीं वो तो सब आप लोग देख चुके हैं। एक अकेला सब पे भारी। तमाम परिवारवाद के लोग अपने परिवार को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं, अरे मोदी जी को हराने के लिए। भाई ऐसा है, कोई परिवारवाद जो है अगर इनके यहाँ न हो तब तो एक है। अब खुद तो भ्रष्टाचारी है। किस भ्रष्टाचार भाई, संदेशरा बैठ करके जो है मॉरिशस में पैसा भेज रहा है, इनके क्या बोलते हैं अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, जो हवाले से पैसा ये भेजवा रहे हैं भ्रष्टाचार करके मॉरिशस। वो जो है पैसा हवाले से फिरा रहा है, इसमें संदेशरा भेजवा रहा है इनको अडानी जी की कंपनी में। 20-20 हजार करोड़ का रुपया का भ्रष्टाचार है, इसमें नजर नहीं पड़ रही है आप लोग। एक जो भ्रष्टाचार हो, मतलब पूरी भ्रष्टाचार की गठरी लेकर घूम रहे हैं। तो आज देश पे हालत यह है कि कांग्रेस जब 2014 में शासन छोड़ के गई तो सिर्फ और सिर्फ देश में 56 लाख रुपए करोड़ रुपए का कर्जा था। आज जो है 155 लाख रुपए 155 लाख रुपए करोड़ का कर्जा देश पे करके पैसा किसको दे रहे हैं? ये अपने दोस्तों को दे रहे हैं, अपने जानने वालों को दे रहे हैं। इसलिए जो है ये सब हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। क्यों? इनको मालूम है कि जो है हम हमारे पास पैसा रहेगा तो हम जो है पूरी डेमोक्रेसी खरीद लेंगे, वोट खरीद लेंगे, नहीं जीते तो जीते हुए लोगों को खरीद लेंगे, सरकार गिरा के सरकार के MP MLA खरीद लेंगे। ये इनके दिमाग में आ गया है, इसीलिए पहले देश के खजाने पे ही कब्जा करके बैठे। 1,56,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस वक्त हो चुका है। जब 2014 में कांग्रेस छोड़ के गई थी सिर्फ और सिर्फ 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। 156 लाख करोड़ का कर्जा मतलब 100 लाख करोड़ रुपए जो है ये 9 साल में कहा और किसको दिए हैं आप बताइए ना। जो सबसे बड़ा जो है मतलब जो इल्जाम है, हाँ ये पैसा जो कहा जा रहा है, आप बताइए। अभी जो रोड बन रहा है, जो जिस रोड को 18 करोड़ में बनना था वो रोड जो है 225 करोड़ में 50 करोड़ में बन रहा है। जिसको रोड को जो है बनना चाहिए 18 करोड़ में, वो रोड जो है 1 किलोमीटर जो है बन रहा है 250 करोड़ में। ये भ्रष्टाचार नहीं है, एक ही भ्रष्टाचार है। आयुष्मान जो वो है योजना है, उसमें जो है एक ही मोबाइल नंबर पे 7 लाख नाम रजिस्टर है। ये भ्रष्टाचार नहीं है। अब तो कैग ने कह दिया, कैग ने जिस कैग ने मतलब कहा था कि जो है कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है और उसमें कोई साबित नहीं कर पाई, लेकिन जो है अब वही कैग जो है इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है।